हेलो दोस्तों, आज हम लूसेंट हिस्ट्री में देखेंगे परमार वंश और उसके बाद हम सब पढ़ेंगे चंदेल वंश और उसके बाद हम सब पढ़ेंगे सोलंकी वंश और नेक्स्ट जो हम सब पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कलचुरी का चेदी राजवंश और फिर आएगा सिसोदिया वंश। तो इतना वंश हम सब पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है और वही क्वेश्चन आपको याद रखना है। इनमें से बहुत कम क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप ध्यान से सुनिएगा और उसको आपको याद रखना है। परमार वंश पहले पढ़ते हैं। देखिए, परमार वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था। उपेंद्र राज। उपेंद्र राज जो था वो परमार वंश का संस्थापक था। और याद रखना है कि उपेंद्र राज ने जो राजधानी बनाई थी अपना, वो बनाया था धारा नगरी को। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। याद रखना है राजा भोज। राजा भोज जो था वो परमार वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है यहाँ पे भोज राजा के बारे में। इन्होंने अपने राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना है कि सरस्वती मंदिर का जो निर्माण है वो किस शासक ने अपने राजधानी में करवाया था। राजा भोज ने करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट आपको जो याद रखना है वो आपको याद रखना है यहाँ पे ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो राजा भोज थे उनमें याद रखना है भोजपुर नगर की स्थापना उन्होंने ही की थी। भोजपुर नगर की स्थापना अगर पूछा जाए किसने की थी तो राजा भोज ने की थी। इसको आपको याद रखना है। और जस्ट इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है कि त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण जो कि चित्तौड़ में है, ये किसने करवाया था। ये भी राजा भोज ने ही करवाया था। उसके बाद आपको इसमें से कोई क्वेश्चन याद नहीं रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम चंदेल वंश में। चंदेल वंश में सबसे पहले जो आपको याद रखना है वो याद रखना है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। तो नन्नुक। याद रखना है नन्नुक जो था वो चंदेल वंश का संस्थापक था। उसके बाद आपको याद रखना है चंदेल वंश की राजधानी कहाँ थी। खुजराहो में। खुजराहो में इसकी राजधानी थी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है, इसकी प्रारंभिक राजधानी पूछा जाए तो वो था कालिंजर। कालिंजर में सबसे पहले इसका राजधानी था चंदेल वंश का। और उसके बाद कहाँ पे इसको शिफ्ट किया गया, खुजराहो में। चले इसके बाद जो आपको याद रखना है, इसमें आपको याद रखना है चंदेल वंश का प्रथम और स्वतंत्र सबसे प्रतापी राजा। चंदेल वंश का सबसे प्रतापी राजा पूछा जाए तो वो था यशोवर्मन। यशोवर्मन जो था वो चंदेल वंश का सबसे महा प्रतापी राजा था। उसके बाद चलिए आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद जो आपको याद रखना है वो आपको याद रखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन और याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद और कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। चले नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सोलंकी वंश। सोलंकी वंश या इसको गुजरात के चालुक्य शासक भी बोला जाता है। तो सोलंकी वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि सोलंकी वंश का संस्थापक कौन है। मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम जो है वो सोलंकी वंश का संस्थापक है। और उसके बाद आपको याद रखना है सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ थी। वो थी अनिहिलवाड़। याद रखना है अनिहिलवाड़ जो थी वो सोलंकी वंश की राजधानी थी। उसके बाद याद आपको क्या रखना है, उसके बाद जो आपको याद रखना है यहाँ पे ये पॉइंट वाला याद रखना है कि भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। याद रखना है आपको, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किसने किया था। मोहम्मद गजनी ने। लेकिन किसके शासन में काल में किया था। भीम प्रथम के शासनकाल में ही किया था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो आपको याद रखना है भीम प्रथम का एक सामंत थे। सामंत मतलब सेनापति थे जिसका नाम है बिमल। और बिमल ने क्या किया था। बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण किसने किया था तो वो किया था बिमल ने, जो कि कौन थे। भीम प्रथम के सेनापति थे। उसके बाद चले उसके बाद आपको क्या याद रखना है। उसके बाद जो आपको इसमें से याद रखने का मैं देख लेता हूँ और आपको कौन सा याद रखना है। उसके बाद आपको जो कोई याद रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चलिए नीचे देखते हैं, नीचे अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे में भी आपके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए कलचुरी या चेदी राजवंश। तो कलचुरी वंश में सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था। कोकल। कोकल जो था कलचुरी वंश का संस्थापक था। और कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी। त्रिपुरी में। ठीक है। इसके बाद जो आपको याद रखना है, उसके बाद आपको याद रखना है कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था।
वो था गांगेय देव। गांगेय देव जो था वो कलचुरी वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। और उसके बाद जो आपको याद रखना है, उसके बाद आपके लिए कोई क्वेश्चंस याद रखने का नहीं है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं सिसोदिया वंश, और ये लास्ट वंश है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम सब मध्यकालीन भारत को स्टार्ट करेंगे, जहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस पूछा जाता है। सिसोदिया वंश में सबसे पहले आपको याद रखना है कि सिसोदिया वंश के शासक जो थे वो अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहा करते थे, तो सिसोदिया वंश के शासक अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे। उसके बाद याद रखना है कि सिसोदिया वंश का शासक कहाँ शासन करता था, तो मेवाड़ में। याद रखना है कि सिसोदिया वंश के शासक जो हैं वो मेवाड़ पर शासन करते थे। और मेवाड़ की राजधानी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी कहाँ है, चित्तौड़ है। और चित्तौड़ में याद रखना है विजय स्तंभ की निर्माण किसने किया था, राणा कुंभा ने। चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ है जिसका निर्माण किसने किया था, राणा कुंभा ने। और नेक्स्ट आपको जो याद रखना है खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध जो कि 1518 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच हुआ, तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो इतना क्वेश्चंस आपको सिसोदिया वंश में याद करना है, और जितना मैंने बताया यहाँ से यहाँ तक इसको आपको याद रखना है। यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी और जो क्वेश्चंस है वो सब एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, तो बस आप इतना ही याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सब जो लाएंगे वो लाएंगे मध्यकालीन भारत, और इसमें पढ़ेंगे भारत पर अरबों का आक्रमण। उसके बाद मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट मोहम्मद गौरी। तो इस तरह से हम सब पूरा हिस्ट्री को कवर करेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।